मोदी के बिहार दौरे से पहले गरमाई सियासत, तेजस्वी यादव ने पूछ डाले सिलसिलेवार सवाल। जी हां दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है और वो आज सिवान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस साल में ये उनका 5वां बिहार दौरा है और पिछले 20 दिनों में दूसरा दौरा है। विपक्ष इस दौरे को लेकर लगातार हमलावर है और उनका कहना है कि पीएम मोदी चुनावी फायदे के लिए बार बार बिहार में आ रहे हैं। पीएम मोदी के आने से पहले ही तेजस्वी यादव ने उनसे 12 तीखे सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों का जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सुना है झूठ और जुमलों की बारिश करने के लिए आज आप फिर से बिहार आ रहे हैं। इस अवसर पर आपसे कुछ सवाल हैं और आशा है कि आज इनका जवाब आप अपने भाषण में जरूर देंगे। तेजस्वी ने जो सवाल पूछे, आइए आपको बताते हैं क्या क्या सवाल हैं जो तेजस्वी ने एक के बाद एक सिलसिलेवार 12 सवाल पूछ डाले। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछली बार 200 से ज्यादा रैलियां की थी, उन्होंने बिहार के लोगों को भ्रमित किया था। तेजस्वी ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वो बिहार आने से पहले अपने पुराने भाषणों को देखें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषणों को सुनकर खुद से ही बात नहीं कर पाएंगे, मेरा दावा है। तेजस्वी ने पूछा कि क्या पीएम मोदी 2015 से लगातार हो रही घोषणाओं के शिलान्यास और उद्घाटन को फिर से दोहराएंगे। वहीं तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि तेजस्वी ने पूछा कि बिहार में 20 सालों से और केंद्र में 11 सालों से एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार गरीबी, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे आखिर क्यों है। नीति आयोग और भारत सरकार की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है, जबकि बिहार हो या फिर केंद्र, दोनों ही जगह एनडीए की सरकार है। तेजस्वी ने पूछा कि क्या पीएम मोदी सारण के लोगों को बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव ने वहां कई विकास कार्य किए थे। उन्होंने जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और 3 बड़े रेलवे कारखाने भी लगाए थे। मड़ौला में लालू जी द्वारा स्थापित रेल इंजन कारखाने से अब विदेशों में भी रेल इंजन भेजे जा रहे हैं। तेजस्वी ने पूछा कि एनडीए के 20 सालों के शासन में 65,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं, वहीं 25,000 लड़कियों के साथ में बलात्कार के मामले सामने आए हैं। क्या पीएम मोदी एनडीए के राक्षस राज की ये उपलब्धि बताने में शर्माएंगे या फिर इसे भूल जाएंगे। जो पीएम मोदी ये कहते हैं कि 2005 से पहले गुंडा राज बिहार के अंदर था, तो क्या ये राक्षस राज नहीं है। क्या पीएम मोदी देशवासियों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचेत अवस्था के बारे में बताएंगे, जैसा कि वो ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के बारे में भी बोला करते थे। वहीं पर 7वां सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा कि क्या आज की रैली में पीएम मोदी एनडीए यानी कि नेशनल दामाद आयोग, जो उन्होंने डेफिनेशन करी है, में मनोनीत गठबंधन के जमाइयों को सम्मानित करेंगे। 8वां सवाल, क्या पीएम मोदी बिहार की खराब कानून व्यवस्था के बारे में बोलेंगे। क्या वो मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बाहर होने वाली गोलीबारी की घटनाओं की निंदा करेंगे या फिर वो 20 सालों की सरकार की विफलता को नजरअंदाज करते हुए उससे पहले यानी 2005 से पहले की बात को लेकर विपक्षियों को ही कोसते हुए दिखाई देंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने अगला सवाल पूछा कि क्या पीएम मोदी 20 सालों की एनडीए सरकार में हुए 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लूट के 100 से ज्यादा घोटालों को गिनवाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी पहले नीतीश कुमार जी के 33 घोटालों को गिना चुके हैं। तो क्या पीएम मोदी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, रिश्वतखोरी, पलायन, पेपर लीक और डोमिसाइल नीति जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बातचीत करेंगे या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ही आ रहे हैं। वहीं पर 11वां सवाल पूछा कि एनडीए सरकार कर्मचारियों को भीड़ लाने के लिए क्यों परेशान कर रही है। क्या पीएम मोदी को नहीं पता कि आशा कार्यकर्ता, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, विकास मित्र, किसान सलाहकार, तालीमी मरकज, ये सब लोग जो हैं, प्रशासन का इन पर दबाव बनाया गया कि वो अपने खर्चे से भीड़ लाएं। गरीब इतने कम मानदेय में गाड़ी का प्रबंधन आखिर कैसे करेंगे। प्रशासन और रैली के आयोजक गरीब कर्मचारियों से गाड़ी का नंबर मांगकर उन्हें परेशान आखिर क्यों कर रहे हैं, ये कौन बताएगा। सिवान में क्या पीएम मोदी ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना को क्यों रोका गया, जबकि सारा देश और विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा हुआ था। ट्रंप ने पहले ही सीजफायर की घोषणा कर दी। हमारे मामलों में पंचायती करने वाले आखिर ट्रंप कौन होते हैं। ये सारी बातें क्या पीएम मोदी बिहार की जनता को बताएंगे या सिर्फ उनके वोट को लूटने के लिए, उनके वोटों पर डकैती डालने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए और विपक्ष पर आरोप लगाने के लिए ही पीएम मोदी
बिहार आ रहे हैं? ये गंभीर सवाल जो मैंने आपको पढ़कर बताए, ये यहाँ पर लगाए हैं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के ऊपर। तो क्या वाकई पीएम मोदी इन सवालों का जवाब देंगे या फिर खाली गुमराही करने का काम करेंगे? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।